शादी के 6 साल और 2 बच्चे होने के बाद में अर्चना ऐसी चाल चलेगी, इसके बारे में करण ने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। ये तो करण की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, क्योंकि जिस कैब से वो अलवर वापस आ रहा था उसी कैब के अंदर उसको निपटाने की पूरी साजिश रची जा रही थी। बिना प्यार के तो शादी होती है, लेकिन शादी होने के बाद प्यार की यह कहानी आपका सर घुमा देगी। ऑलराइट के स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई रियल क्राइम स्टोरी में। और आज की जो कहानी है वो राजस्थान के अलवर की है। यहाँ पर करण अपने परिवार के साथ में रहता है और उसके परिवार में उसकी माँ अकेली है। लगभग 5 साल की उम्र में उसके पिता की डेथ हो गई थी और इसके बाद उसकी माँ ने अकेले उसका पालन पोषण किया, उसको पढ़ाया लिखाया। करण पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद में उसने बैंक की तैयारी की और बैंक में उसकी नौकरी लग जाती है। बैंक में नौकरी लगने के बाद में करण अपनी माता के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था। और इसी बीच में साल आता है 2018 का। 2018 में करण की शादी अर्चना नाम की महिला के साथ में हो जाती है और 2026 तक लगभग 6 साल से ज्यादा समय बीत चुका था और उसके अब 2 बच्चे थे। और जो उसकी पत्नी थी अर्चना, वो हाउसवाइफ थी। लगभग 6 साल तक अलवर में नौकरी करने के बाद में उसकी पोस्टिंग हो जाती है जयपुर में। उसकी जो फैमिली थी वो अलवर में रह रही थी और अब करण की जो पोस्टिंग थी वो जयपुर में हो गई थी। अर्चना अपने पति करण से मिलने के लिए अक्सर अलवर से जयपुर जाती थी और जयपुर जाने के लिए वो ऑनलाइन साइट के जरिए कैब को बुक करती थी। और इसी बीच में महीना आता है अप्रैल 2025 का। उसकी कैब में मुलाकात होती है ऋषभ नाम के व्यक्ति से। दोनों के बीच में बातचीत होती है और यहाँ पर जो बातचीत की शुरुआत थी वो ये होती है कि कितना टाइम लगेगा, कितनी जल्दी मैं जयपुर पहुंच जाऊंगी। और अलवर से जयपुर के बीच में ऋषभ और अर्चना के बीच में लगातार बातचीत होती रहती है। अर्चना को ऋषभ की बातचीत बहुत ज्यादा पसंद आती है और इसके बाद में वो उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और उससे कहती है कि जब भी मुझे जयपुर जाना होगा तो मैं तुम्हारी कैब बुक कर लूंगी, मैं तुमको ही बुला लूंगी। और यहाँ पर ऋषभ उससे कहता है कि मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए, आपको जब भी कैब की जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लीजिएगा। और इस तरीके से ऋषभ और अर्चना के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी उसको अलवर से जयपुर जाना होता था वो तुरंत ऋषभ को फोन करती थी। ऋषभ अपनी कार को लेकर के उसके घर पर पहुंच जाता था और फिर वो बैठ करके निकल जाती थी जयपुर के लिए। ऋषभ और अर्चना दोनों के बीच में यात्रा के दौरान बातचीत होती रहती थी और धीरे धीरे जो बातचीत का सिलसिला है आगे बढ़ना शुरू हो गया था। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। दोनों अब एक दूसरे से घर पर भी रह करके बातचीत करते थे। और अब अर्चना जयपुर जाने के लिए ही केवल ऋषभ के कैब का यूज नहीं करती थी, बल्कि उसको कहीं पर भी जाना होता था तो वह तुरंत ऋषभ को फोन करती थी और वो अपनी कार लेकर के उसके घर आ जाता था। और इस तरीके से जो इनका जो रिश्ता था बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। लेकिन करण को इनके रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि वह अलवर से दूर जयपुर में रह रहा था और अपनी बैंक की नौकरी की वजह से अक्सर बिजी रहता था। अर्चना और करण के बीच में फोन पर बातचीत होती थी या बीच बीच में जब भी अर्चना उससे मिलने के लिए जाती थी तब उनकी मुलाकात हो जाती थी। और इस बीच में अर्चना क्या करती थी अलवर में रह करके, इसके बारे में करण को कुछ भी नहीं मालूम था। वहीं दूसरी ओर अर्चना लगातार करण को धोखा दे रही थी और वो धीरे धीरे ऋषभ के प्यार में पड़ चुकी थी और उसके साथ रिश्ते में आ गई थी। और उसने इस बात का भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि उसके 2 बच्चे भी हैं, इनके बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचा था। केवल वो ऋषभ के प्यार में पागल थी और ऋषभ के साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी। धीरे धीरे ऋषभ और अर्चना का रिश्ता और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इसके बारे में करण तो कुछ मालूम नहीं था। करण तो जयपुर में रह रहा था और इसी बीच में अर्चना ने अपने घर से कैश लिया, अपनी ज्वेलरी ली और अपने बेटे को लेकर के ऋषभ के साथ में रहना शुरू कर दिया। और यहाँ पर करण को कुछ भी नहीं मालूम था। करण को तो यही लग रहा था कि अलवर में उसकी पत्नी बच्चों के साथ में रह रही है। अर्चना के इस तरीके के व्यवहार की वजह से करण को अब उसके ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि जब भी वह उसको कॉल करता था तो उसका मोबाइल नंबर बिजी आता था। और अब करण को ऐसा लगा कि काफी लंबा समय हो चुका है और अर्चना उससे मिलने के लिए नहीं आई है। और इसी बीच में एक रोज वह जयपुर से अलवर के लिए निकल पड़ता है और जब वो अलवर वापस आ रहा था तो इसके बारे में उसने अपनी पत्नी अर्चना को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक यह होता है कि उसने जो कैब बुक किया था वो कैब किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी के प्रेमी ऋषभ का था। फिर उस कैब में बैठ जाता है, फिर जयपुर से अलवर के लिए निकल पड़ता है। रास्ता लंबा था, इस वजह से उसको नींद आ जाती है और जैसे
जैसे उसको कुछ नींद टाइप की आती है, वो रेस्ट करने लगता है पीछे की सीट में बैठ करके। तो यहाँ पर जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था ऋषभ, वो तुरंत अर्चना को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा पति पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है और सो रहा है। और ये सब बातें जो था वो करण सुन रहा था, यानी कि उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन वो पूरी तरीके से सो नहीं रहा था, केवल जस्ट रेस्ट टाइप का कर रहा था। जैसे ही करण इन सब बातों को सुनता है कि जो व्यक्ति कैब चला रहा है वो ये कह रहा है कि तुम्हारा पति पीछे वाली सीट पर बैठा है और सो रहा है, यदि तुम कहो तो अभी मैं इसका काम तमाम कर दूं, यानी कि इसकी जान ले लूं। और इस तरीके की बातें जैसे ही करण पीछे वाली सीट से सुनता है, वो तुरंत अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग को ऑन करता है और ड्राइवर यानी कि ऋषभ जो उसकी पत्नी अर्चना यानी अपनी प्रेमिका के सामने जो बातचीत कर रहा था, उस पूरी बात को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। और रिकॉर्ड करने के बाद में वो अलवर पहुंचता है और इस बारे में अपनी पत्नी अर्चना से पूछता है। जैसे ही अर्चना को यह पता चलता है कि जिस कैब में बैठ करके करण यहाँ पर आया है, उस कैब कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी ऋषभ ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ पर परेशान हो जाती है, बिल्कुल अचंभित हो जाती है कि उसके पति करण को ऐसे कैसे पता चल गया। यहाँ पर वो सबसे पहले करण से यह पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जयपुर से अलवर वापस आ रहे हो, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। करण अर्चना से यही कहता है कि मैंने तुमको बताया नहीं बताया ये अलग बात है, लेकिन जो मेरे मोबाइल में बात रिकॉर्ड हुई है और ये ऋषभ कौन है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, इसके बारे में मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन यहाँ पर अर्चना करण को घुमाना शुरू कर देती है और अब करण को इस बात पर विश्वास हो गया था कि उसके पीठ पीछे उसकी जो पत्नी अर्चना है वो उसको धोखा दे रही है। अर्चना के अवैध रिश्ते के बारे में करण को पता चलने के बाद में अब अर्चना और करण के बीच में लड़ाई झगड़े का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था और अब दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे थे। और इसी बीच में एक दिन आता है जब अर्चना घर से ज्वेलरी कैश ले करके अचानक अपने बच्चों के साथ फरार हो जाती है और वो कहाँ जाती है इसके बारे में करण को कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन करण के पास में अब एक पुख्ता सबूत था जो उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका था जब वह जयपुर से अलवर वापस आ रहा था। और इसके बाद में जैसे ही उसकी पत्नी अचानक से गायब हो जाती है, उसके बारे में जब कुछ भी नहीं पता चलता है, खोजबीन करना शुरू करता है। और कुछ समय के बाद में करण को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि अर्चना अपने प्रेमी ऋषभ के साथ में फरार हो चुकी है। इसी बीच में एक रोज ऋषभ करण को फोन करता है और उससे कहता है कि तुमने जो कुछ भी कैब में सुना था वो सच हो जाएगा यदि तुमने मुझको 50 लाख रुपए नहीं दिए। और ऐसी धमकी भरी बातें जब करण सुनता है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पूरी कहानी पुलिस वालों के साथ में रख देता है और जो भी रिकॉर्डिंग उसके पास थी वो भी पुलिस को दे देता है और बताता है कि कैसे उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसको अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस दिन बच गया। उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो इसके बाद पुलिस का शक 100% श्योर हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी अर्चना उसके साथ गलत कर सकती है और फिर पुलिस अर्चना और उसके प्रेमी ऋषभ को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन लगभग 1 महीने तक इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का इनके ऊपर जो दबाव था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और फिर अर्चना और ऋषभ पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां पर सरेंडर कर देते हैं। पुलिस की टीम इनको तुरंत गिरफ्तार कर देती है और फिर इनको जेल में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक बेवफा पत्नी अपने पति को लगातार धोखा दे रही थी और यहाँ पर तो करण की किस्मत अच्छी थी कि वह उसी कैब में यात्रा कर रहा था जिसको कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी का प्रेमी ऋषभ चला रहा था। और यहाँ पर ऋषभ ने जो कुछ भी बातें अपनी प्रेमिका अर्चना के सामने की थी वो सब बातें उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। यदि ये रिकॉर्डिंग उसके पास ना होती तो उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो उसकी पत्नी के बेवफाई को प्रूव कर पाता। लेकिन यहाँ पर करण की किस्मत ने उसका साथ दिया और उसकी जान बच गई। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।